जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, आप लोग देख तो रही हैं कि राजस्थान के अंदर फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि गैर गांधी परिवार से किसी व्यक्ति को मुखिया बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि पब्लिक के अंदर वो एक संदेश देने में कामयाब हो कि वो गांधी परिवार के अलावा भी किसी पर भरोसा करके कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहती है। यानी परिवारवाद की राजनीति का जो ठप्पा उन पर लग रहा है, अभी वो उससे मुक्ति चाहते हैं। और दूसरा कारण तो आप लोग जानते ही हैं कि राहुल गांधी हैं, वो अभी जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं है। वो फ्री हैंड रह करके काम करना चाहते हैं और कुछ हद तक ये उनका निर्णय सही भी है, क्योंकि जब प्रतिद्वंदी मजबूत हो तो आपको उसको लड़ाने के लिए किसी दूसरे को आगे करना चाहिए और आपको अपनी एनर्जी को बचा के रखना चाहिए, ताकि जब प्रतिद्वंदी कमजोर हो तब आप पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सकें। लेकिन प्रश्न आता है, क्या अशोक गहलोत जी राजस्थान छोड़ने वाले हैं? क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे? राजस्थान की सरगर्मियां कैसी चल रही हैं और इसमें अब नया क्या होने वाला है, ये आप लोग जानना भी चाहते होंगे। लेकिन दर्शकों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। किसी भी घटनाक्रम का जब हम आकलन करते हैं, खासतौर पर ज्योतिषीय आकलन करते हैं, तो उसकी सटीकता तब आती है जब आप जिस व्यक्ति के संदर्भ में बात कर रहे हैं उसकी कुंडली आपके पास हो, और यदि जिसके साथ उसकी स्थिति की आप तुलना करना चाहते हैं तो प्रतिद्वंदी की अगर कुंडली हो तो आप जो निर्णय करेंगे वो बिल्कुल सटीक होगा, यानी आपका फलादेश बिल्कुल सटीक होगा। अब ऐसे में मेरे पास अशोक गहलोत जी की कुंडली तो है, लेकिन सचिन पायलट जी की जो कुंडली है उसमें समय को लेकर के मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्योंकि वो ठीक 12 बजे की बनी हुई कुंडली है और अमूमन दिन में 12 बजे से बहुत सारे राजनेताओं की कुंडलियां बना करके सोशल मीडिया पर डाली हुई हैं, इसीलिए मैं उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक और नाम है जो है सीपी जोशी। अब बात आती है कि अगर अशोक गहलोत जी अध्यक्ष बनते हैं तो क्या राजस्थान की कमान सचिन पायलट को मिलेगी या सीपी जोशी को मिलेगी या कोई नया नाम आएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं केवल और केवल अशोक गहलोत जी की कुंडली के आधार पर आपको दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास बाकी लोगों की कुंडली नहीं है। ऐसे में अशोक गहलोत जी के सामने जो दो व्यक्ति इस समय पर हैं, सीपी जोशी और सचिन पायलट, उनकी कुंडली उनको कितना बड़ा राजयोग देती है ये उस पर निर्भर करेगा। लेकिन वो कुंडलियां मेरे पास नहीं है, इसलिए उस संदर्भ में मैं आपको कुछ भी अभी कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन अशोक गहलोत जी की कुंडली जो मेरे सामने है और जो उसके इनके पिछले 3 टेन्योर हैं, उनको भी जब उससे मैं कंपेयर कर रहा हूं तो वो बिल्कुल सटीकता के साथ वही परिणाम दे रही है जो उनकी कुंडली के आधार पर आने चाहिए। यानी पहली बार वो मुख्यमंत्री बने दिसंबर 1998 के अंदर और पूरे 5 साल उन्होंने शासन किया। दूसरी बार वो 2008 के अंदर, दिसंबर 2008 के अंदर मुख्यमंत्री बनते हैं और उस समय भी उन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। और इस बार भी जब वो अक्टूबर 2018 से लगातार अपने पद पर बने हुए हैं। लेकिन दर्शकों, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके तीनों टेन्योर के अंदर महादशा उनको फेवर नहीं कर रही थी। इसीलिए कुछ घटनाक्रम ऐसे बने, क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे तो अंतरदशा ऐसी थी जो उनको सपोर्ट कर रही थी। इसीलिए परेशानी के साथ में या कैसे भी करके कोई समीकरण ऐसा बना कि वो मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। आपको ध्यान होगा, एक चुनाव में तो सीपी जोशी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन एक वोट से वो हार गए थे और जिसके कारण से अशोक गहलोत जी को कुर्सी मिली थी। और पिछला चुनाव भी आपको पता है कि सचिन पायलट जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और मुख्यमंत्री वो स्वयं बने, क्योंकि राजनीति में माहिर हैं और उनकी कुंडली में 12वें भाव का शुक्र 6ठे भाव को देखता है
और शुक्र उनकी कुंडली में योग कारक है। ऐसे में उनके विरोधी कभी भी ताकतवर होंगे ही नहीं, और यही कारण है कि उन्हें अपने प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। लेकिन इस बार फरवरी 2024 से पहले उन्हें किसी भी तरह की कोई अंतरदशा में, महादशा में या प्रति अंतर में कोई नेगेटिव इंपैक्ट देने वाले प्लैनेट की स्थिति नहीं है। इसीलिए इस बार चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं, उसके बाद भी राजस्थान के अंदर उनकी पकड़ मुझे ढीली होती हुई नजर नहीं आ रही है। और फरवरी 24 तक उनकी स्थिति मजबूत रहने वाली है। और 20 नवंबर से, यानी इसी साल 20 नवंबर से उन्हें शनि का अंतर भी आरंभ हो रहा है, यानी प्रति अंतर आरंभ हो रहा है। अंतर तो गुरु का रहेगा, लेकिन प्रति अंतर उन्हें शनि का आरंभ हो रहा है। और शनि भी उनके दशम भाव को देख रहा है, जो उन्हें किसी भी तरह के पद की हानि नहीं होने देगा। ऐसे में अगर कोई भी कारण बना और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बना दिया जाता है, तब भी राजस्थान की सत्ता, उसका केंद्र, उसकी ताकत, उसका कंट्रोल उनके हाथ में ही रहे, इसकी संभावना बहुत बड़ी बनती है। यानी मैं यहां पर उनका स्थानांतरण नहीं देख पा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर वो जाकर के राजस्थान की राजनीति को छोड़ेंगे। यानी आखिरी समय तक कुछ ना कुछ कारण ऐसा बनेगा कि वो या तो अपने आप को इस दौड़ से बाहर कर लें या किसी और को आगे कर दे राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में, और स्वयं राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहे। और यदि ऐसा नहीं हो पाया तो वो राजस्थान की राजनीति के अंदर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देंगे, क्योंकि उनकी कुंडली में इस समय पर किसी भी तरह का कोई डैमेज का योग नहीं बन रहा है। बीच में बना था जब सचिन पायलट जी ने कोशिश भी की थी, और उस समय पर चाहते तो वो डैमेज पहुंचा सकते थे, लेकिन टाइमिंग थोड़ी इधर उधर थी, इस वजह से उनको सफलता नहीं मिली। जो पिछले साल जैसी ग्रह स्थिति थी अशोक गहलोत जी के लिए, तब भी उनकी कुंडली के अंदर सूर्य चंद्र मंगल का प्रतिअंतर था, और वो अंतर भी उनको परेशान करके गया था। लेकिन अब जो अंतर आएगा वो फरवरी 2024 में आएगा। यानी अगला टेन्योर तो उनको नहीं मिल रहा है राजस्थान के अंदर, और इस साल के एंड तक गुजरात में भी चुनाव होने हैं, और गुजरात चुनाव से पहले किसी भी तरह का डैमेज राजस्थान की राजनीति में मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अशोक गहलोत जी इस समय पर जो उनकी कुंडली उनको कहती है, वो ये कहती है कि उन्हें अभी कोई राजनीतिक हानि नहीं होने वाली है। राजस्थान के अंदर उनका कद, उनकी पकड़ अभी बनी रहने वाली है। और यदि किसी कारण से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन भी गए, तो भी उनके हाथ में राजस्थान का कंट्रोल जरूर रहेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने केवल और केवल अशोक गहलोत जी की कुंडली के आधार पर आपको उनकी कुंडली उनको क्या असर देने वाली है, इसका एक आकलन दिया है। यानी किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति के अंदर अशोक गहलोत जी को इस समय पर राजनीतिक नुकसान नहीं होने वाला है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या ना बने। लेकिन उनकी पद में बढ़ोतरी तो अवश्य होगी, लेकिन उनके अधिकारों में कमी नहीं होगी। यानी वो अपनी पसंद का मुख्यमंत्री राजस्थान में बनवा करके फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभाले, इसकी संभावना को भी मैं देखता हूं। लेकिन उनकी पकड़ राजस्थान से कमजोर नहीं होने वाली है, ये बात निश्चित है। और वो आखिरी समय तक कोशिश करेंगे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बने, क्योंकि उनकी कुंडली अभी उनको कोई बहुत बड़ा स्थानांतरण भी नहीं देती है। देखना यह है कि उनकी कुंडली उनको किस तरह का प्रतिफल दिखाती है, लेकिन कुंडली तो यही कहती है, और इसी का एक आकलन मैंने आपको दिया भी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।